हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या शोर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहा था, तो उसको बनाते वक्त मुझे आइडिया आया कि जो मैं एनालिसिस ज़्यादा मैंने की, तो मुझे लगा क्यों ना पर चैप्टर में 3 टॉपिक्स आपको बताऊं जिसके जो लगभग आते ही आते हैं या जिससे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये वीडियो बेसिकली उसी पर बेस्ड है। मैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज हर 3 टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें से काफ़ी कुछ आए आपका। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें अच्छा कंटेंट मिले और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन। खैर, बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप समझ गए, क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और वहाँ पर चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, आप देखिए ये 3 चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो 20-80 रूल, आप जानते ही हैं कि 20% चीज़ें घूम घूम के बार बार पूछी जाती हैं, तो मैंने पूरा ख्याल रखा है कि 20-80 रूल का फॉलो होता है। दूसरा, ये पिछले 10 साल के जो आपके एग्जामिनेशन में पेपर आए हैं उन पे मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देकर सारी बात दिमाग में रखी है, और हाईली रिसर्च है। जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक इनको बनाया है, टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका फ़ायदा हो सके। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये रहता है बेटा, जो मैंने अभी लॉन्च भी किया था, कि अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है या फिर कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ये आप ले सकते हैं। इसमें इन्हीं को बनाते वक्त मेरे दिमाग में ये पॉइंट उजागर हुए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, मैथ्स के भी और फिजिक्स के भी। जो बच्चे लेने में इंटरेस्टेड हों वो अरविंद एकेडमी ऐप से ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टोर सेक्शन में जाइए, क्लिक करके इसको ले लीजिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। पूरा एक्सपीरियंस मेरा निचुड़ा हुआ है इसके अंदर। खैर, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो मैं फटाफट पहले चैप्टर पे आता हूँ। जैसा आप देख रहे होंगे, बड़ा बड़ा मैंने चैप्टर नंबर 1 लिख रखा है। इसमें कौन से 3 टॉपिक्स हैं बेटा जो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, और भी कई टॉपिक होंगे लेकिन 3 मेजर की मैं बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। देखिए, गॉसेस लॉ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है, तो ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि आपके यहाँ क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया है। नंबर 2, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में होता है, उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ में कूलॉम्स लॉ। तो ये 3 टॉपिक बन जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि अहमियत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किन्हीं भी हाल में आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, चाहे आपने अभी तक पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा। ये आपका बहुत काम बनाएंगे, मैं आपको 100% सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। अगले चैप्टर की बात करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 2 बेटा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, 3 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि 4 चार्जेस 3 चार्जेस ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, इनका जो है इसको कन्फिगर करने में कितना आपका एनर्जी लगेगा, या इसको कुछ भी करके इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 टॉपिक बन जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी हालत में इनमें से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला नंबर 3 चैप्टर की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें आप किरचॉफ लॉ पढ़ लीजिएगा, जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। साथ में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टिविटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये 3 टॉपिक्स मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कारण से इन 3 टॉपिकों में कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए बेटा। ये बड़ी शिद्दत और ध्यानपूर्वक मैंने बनाया है जिससे आपका फायदा हो सके। तो आप अपने फायदे के लिए ये कम से कम इतना तो पढ़िएगा ही, इससे बहुत कुछ आएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। मैं फटाफट बात कर रहा हूँ, इससे टाइम ना वेस्ट हो आपका। चैप्टर 4 में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे गैल्वेनोमीटर के बारे में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कि वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर में कैसे करेंगे, शंट क्या होता है,
करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट वाली या वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, दो वायर होते हैं, दो वायर में अगर करंट पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रही हैं तो कितना फोर्स लगेगा ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसकी भी तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए जिससे कनेक्ट कर सकें और जवाब दे सकें। मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो उस समय मोशन कैसा होगा, इसकी भी जानकारी आपको अच्छे से होनी जरूरी है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जहां मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात की जाती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये नहीं था, इस साल ये कोर्स में है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तैयार करिएगा अच्छे से। और मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ वो छोटा सा टॉपिक है, और द बार मैग्नेट सबसे ज्यादा पहला वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कुछ ना कुछ आके रहेगा, लिख ले लीजिए, 100% श्योर है। अगली बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 की, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इंडक्टेंस सेल्फ या म्यूचुअल 100% पक्का है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, अभी से लिख लीजिए, हो ही नहीं सकता ना आए। मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 3 टॉपिक पढ़ जाते हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 में है। ध्यान रखिएगा, सारे टॉपिक्स आप नोट करें और इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने सबके वन शॉट बना रखे हैं, कहीं भी तकलीफ हो वन शॉट देख सकते हैं। PYQ सीरीज भी चल रही है और मैथमेटिक्स का भी वन शॉट चल रहा है, पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूं। उम्मीद करता हूं मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, और आपको पसंद आए मदद तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, इसी से मुझे पता लगता है कि आप तक मैं कितना पहुंच पाया हूं। और कमेंट करके बताइएगा और क्या मदद की जा सकती है, आप कितना मेरे साथ हैं। आइए वापस आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो ये 7वां चैप्टर पे आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें ट्रांसफार्मर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर 1 टॉपिक लिखा हुआ है इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 नंबर 3 उससे कम, ये टॉप 3 टॉपिक्स हैं। ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इन AC सर्किट्स या पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, या सीरीज LCR सर्किट में जो आप जानते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ये सीरीज LCR सर्किट में जो आप अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बार समझ जाएंगे सारी चीज़ निकल जाती है, बहुत ही सरल है, कहीं दिक्कत आए वन शॉट बना हुआ है। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने बात की, आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया है आपको। खैर आगे लेके चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डिस्प्लेसमेंट करंट भी इस साल नया इंट्रोडक्शन था, पिछले साल ये नहीं था चैप्टर में, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये करते ही पूरा चैप्टर ही लगभग हो जाता है, इससे अलावा बचता कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल है, एक्सपेक्ट है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगेगा नहीं, परेशानी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, रे ऑप्टिक्स, जहां पर बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 100% कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पूछा जाए। खासकर इसमें जो डायग्राम्स रहते हैं, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और डायग्राम ना पूछे जाए, आप मेरी बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मेरी शक्ल याद आएगी आपको, डायग्राम आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, कुछ ना कुछ का डायग्राम आपके सामने मिलेगा बनाने के लिए। और डायग्राम आप तभी बना पाएंगे एग्जामिनेशन में जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। अगर आप रीड करके जाते हैं कि नहीं मैं देख लेता हूं डायग्राम बना दूंगा, तो डायग्राम बनेगा नहीं, आपसे रेज ठीक से मिलेंगी नहीं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब डायग्राम बनाएंगे तो बनेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड बाई लेंसेज। तो स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज से जो रिफ्रैक्शन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्रिज्म वाले केस में क्रिटिकल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इससे मिक्स करके सवाल बहुत बनते हैं प्रिज्म के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, TIR से यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट चलता है वो बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, वेव ऑप्टिक्स की तरफ। बेटा ये वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो डिफ्रैक्शन से जरूर सवाल आता है, ऐसा मान के चलें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। उसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो आप जानते ही हैं इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये 3 चीज तैयार कर लेंगे, बहुत पुख्ता तैयारी हो जाती है कि प्लेन वेव्स की वजह से रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन करना है, सब वन शॉट में बता रखा है मैंने, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उन्हीं को परेशानी होगी जो पढ़ने को तैयार नहीं है। जो पढ़ने को तैयार है, अरविंद सर इतना दे रहे हैं कि आपको कहीं कष्ट हो ही नहीं सकता, एकदम छा जाएंगे आप, विश्वास रखिए, सच्चाई से बता रहा हूं आपको। खैर,
तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की डुअल नेचर में। तो वेव नेचर ऑफ मैटर काफी पूछा जाता है, वेव नेचर ऑफ मैटर बहुत ज्यादा। फिर फोटोनिक यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ये फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक हो जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 11 में। आते हैं चैप्टर नंबर 12 में जो कि है एटम्स। एटम्स में लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और अल्फा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये तीनों टॉपिक आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। ये अगर टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूंगा इसका वो भेज दूं पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, है ना। बाकी तो ऐप का मैंने बताया ही था आपको। तो चैप्टर नंबर 12 में ये 3 टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई की बेटा। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो BEN वाली बात करते हैं। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए इन टॉपिक्स को अगर आप करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ही, साथ में बहुत कुछ यहीं से आएगा। ये मैंने बताया कि मैंने कैसे मुझे को ध्यान आया कि ये आपसे बात करनी चाहिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में बना रहा था, उसको ध्यान रखते रखते मैं यहाँ पहुंच गया। तो मैंने कहा क्यों ना इसको आपकी भलाई के लिए आपके सामने लाया जाए, ठीक है। मैथ्स का भी अगर आप पसंद करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं मैथ्स का भी बना दूंगा, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर 13 हो जाता है। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए एग्जाम में आ गया है। फिर सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन। इस तरीके से ये पूरा मैंने सारे चैप्टर में केवल 3 टॉपिक्स पर चैप्टर आपको बता दिए। आप इसको तैयार रखिए बेटा और अच्छी तैयारी कीजिए। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं हुई है या आप कॉन्फिडेंस ये चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको लगा सकते हैं जो शुरू में मैंने बताई है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में चेक करके ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट का इंतजार रहेगा। मैथ्स में चाहिए तो आप बताइए, मैं मैथ्स का भी बना दूंगा। और ये बड़ी मेहनत से बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत फायदा करेंगे आपको। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा। लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।